हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कीवी टेक सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विद्यार्थियों की गलतियों के बारे में जो कि एग्जाम से ठीक पहले करते हैं। और आई होप जो मैं आपको यहाँ पर गलतियां बताऊंगा वो आप गलती नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम से पहले। वीडियो स्टार्ट हो और आप इसकी भावनाओं में खो जाए तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिल पाए और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ नया ना पढ़े, जितना पढ़ लिया है उसे ही बार बार दोहराएं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं एग्जाम लास्ट मोमेंट पे वो यही करते हैं, एग्जाम से 10-15 दिन पहले कुछ नया भी पढ़ने लग जाते हैं। देखो, नया के चक्कर में ये होता है ना कि जो आपने जो पुराना याद किया हुआ है वो सब साफ हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे हट जाता है। हालांकि मैं अभी ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ नया पढ़ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको लग रहा है नहीं ये मुझे पढ़ के भी जाना है, तो आपको कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि कुछ भी नया ना पढ़िए, कोशिश करिए कि कुछ भी नया ना पढ़ना पड़े। जितना आपने पढ़ लिया है उसे बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने जो पुराना पढ़ लिया होता है उस पे भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, सब भूल जाता है। तो इसी वजह से बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार लिख के देखिए, तो ये आप जरूर करिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कुछ नया पढ़ना ही है, आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको क्या करना है, यदि कुछ नया पढ़ना हो तो समय निर्धारित करें। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप दिन में 14 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप 1 या 2 घंटा फिक्स कर लीजिए कि ठीक है भैया, मैं 10 घंटा जो है अपना पूरा रिवाइज करूंगा। 1 घंटे जो कुछ मुझे नया करना है, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और मैंने वो पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में जब आपके 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बच रहे हैं, तो आप 1 या 2 घंटे उसके लिए निर्धारित कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है भैया, मैं 1 घंटा जो है, जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं उसके लिए टाइम दूंगा। पर ऐसा मत करना कि पता चले पूरे दिन आप कुछ नया ही पढ़ रहे हैं, आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे आपने रिवीजन ही नहीं किया। आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि 12 घंटे में से 10 घंटे मुझे पुराना पढ़ना है, पुराना रिवीजन करना है, और 2 घंटे मैं कुछ नया पढ़ूंगा। जहां तक हो सके आखिरी समय पर एमसीक्यू या सेट पेपर ना लगाएं, ना सॉल्व करें। एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने ये बोला है आखिरी समय पर एमसीक्यू या सेट पेपर ना लगाएं। वैसे तो एमसीक्यू करना, सेट पेपर करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आप तो एमसीक्यू और सेट पेपर लगाना जरूर चाहिए। लेकिन आखिरी समय पर कि आपका एग्जाम 10-15 दिन बाद है, आप पता चले सेट पेपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत करना। उसका मैं रीजन बता रहा हूं क्यों। देखिए, जब आपका कोई सेट पेपर बनाया जाता है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट बना रहा हो चाहे कोचिंग सेंटर बना रहा हो, इसमें क्या होता है, वो जानबूझकर कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा या आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने उनके सेट पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते थे कर दिया, तो एक्चुअली में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना। लेकिन अगर आपको उसमें से 10-15 क्वेश्चन नए मिल जाएंगे, आप सोचेंगे अरे वाह यार, क्या सेट पेपर है यार, इसमें तो कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा है, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था, चलो मैं ये भी पढ़ूंगा। तो इसी वजह से 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन देख के अधिकतर स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है कि अरे यार मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अरे यार मैंने तो अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होने लगती है फिर बाद में। तो जहां तक कोशिश करना कि लास्ट मोमेंट पे सेट पेपर सॉल्व ना करना। और हाँ, ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये उन बच्चों के लिए है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से। जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू की है उसके लिए ये लागू नहीं होता। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि जिसने अभी 1 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू की है उसे क्या करना है। टेलीग्राम पर क्विज ना सॉल्व करें। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार, टेलीग्राम पर क्विज ना सॉल्व करने का इससे क्या मतलब है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि टेलीग्राम पर हमें क्विज सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप टेलीग्राम पर क्विज सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। सेकंड थिंग ये है कि हर क्वेश्चन के लिए, वैसे तो जो ये सेट पेपर क्विज बनाता है उसके लिए ये होता है कि वो 10 सेकंड भी टाइम रख सकता है एक क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड भी, 1 मिनट भी, 5 मिनट भी। वो अपना टाइम निर्धारित कर सकता है कि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके स्क्रीन पर कितना देर तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर मैंने क्विज में देखा है 90% जो क्विजेज होते हैं उसमें टाइमिंग होती है 10 सेकंड या 15 सेकंड। अब आप सोचिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 सेकंड और 15 सेकंड बहुत कम टाइम रहता है, तो हमें क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़कर उसका आंसर देना होता है, वरना वो टाइम खत्म और अगला क्वेश्चन आ गया और निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो इसी वजह से हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहां पर इसकी वजह से होता क्या है, हमारे अंदर 2 एबिलिटी आती है, ठीक है, 2 चीजें आ जाती है। एक तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
पहला, और दूसरा हर क्वेश्चन को बस 2-3 सेकंड में पढ़ के तुरंत आंसर देना है, ठीक है। ये दोनों हमारी आदत में आ जाती है। तो जब भी हम एग्जाम, मतलब मान लीजिए आपने टेलीग्राम पर बहुत क्विज सॉल्व किया, तो आपके अंदर दो चीज आ गई, क्या मुझे तो हर क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन को फटाक से मैं पढ़ूंगा और एकदम आंसर दे दूंगा। तो यही आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, जो आपने इतने दिन तक रिपीट किया है, यही आप जाके एग्जाम में भी करते हैं, और जिसका खामियाजा आपको फाइनल एग्जाम में भुगतना पड़ता है। और अगर आप इस बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जब आप टेलीग्राम पे क्विजेस सॉल्व करते हैं तो क्या आपके अंदर भी ये भावनाएं आती हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने टेलीग्राम पर किसी क्विज का सब्सक्रिप्शन लिया है या आप उसे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसमें टाइमिंग सही है, तो आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बात बताई, क्या आप इससे सहमत है कि नहीं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी रणनीति बार बार ना बदलें। यू आर डूइंग वेरी वेल, डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी अगेन एंड अगेन। और जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम से कुछ दिनों पहले, वो यही प्रॉब्लम आती है। सबको लगता है कि यार कहीं मैं गलत स्ट्रेटजी तो नहीं पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो वो बार बार अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करते रहते हैं, या किसी दूसरे का सुन लेंगे कि यार वो तो ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही लास्ट मोमेंट पे सब कुछ होता है। इसके लिए मैं बताता हूं आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। आप कम से कम 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, मैक्सिमम 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं। और आपस में क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या इतना आज आपने कितना कर लिया एक दिन में, ये आप कम से कम डिस्कस कर सकते हैं 1 या 2 लोगों के साथ। इससे देखो 2-3 चीजें होती हैं। अगर बाय एनी चांस मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी आपने जो बनाई है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो आपका सामने वाला दोस्त बता सकता है कि नहीं यार ऐसे मत करो, ऐसे करो, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, लास्ट मोमेंट पे नहीं। तो आपका ये एक तो फायदा होगा। सेकंड थिंग ये है कि जब आप 1-2 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, सिर्फ 1-2 लोगों का, ज्यादा लोगों का नहीं, उसमें फिर खिचड़ी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बात करते हैं, आपको पता है कि यार आज मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, आपने बात किया और कितना कर लिया, मैंने तो 4 चैप्टर पढ़ लिया, एकदम से आपके अंदर ना एक मोटिवेशन आएगा, अरे बाप रे इतने 4 चैप्टर कर लिया, मैंने तो आज कुछ नहीं किया, तो मुझे भी पढ़ना है। तो ये दोनों चीज आपके लिए आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप 1-2 लोगों का बस एक ग्रुप बनाएं, आपस में डिस्कस करें, बहुत ज्यादा नहीं कि हाँ मैंने ये कर लिया, स्ट्रेटजी चेंज ना करें, ठीक है। आपस में एक बार आप बैठ के ये सोच लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, बस उसके बाद उसी पर ही चलते जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली उन विद्यार्थियों को जो लास्ट मोमेंट पर ऐसी गलतियां करते हैं और फिर बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज ये भी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सपोर्ट मिल पाए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।